Hello बच्चों, let's read this question. The question says the Hardy-Weinberg principle states that allele frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences. तो यहाँ पे हार्डी विनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि एक बेसिकली क्या होता है पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन के लिए, अगर उसमें किसी भी टाइप का इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को 5 चीजें इफेक्ट कर सकती है, मतलब कि इस इक्विलिब्रियम को, जो हमारी अलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं 5 फैक्टर्स। ठीक है, जिनमें सबसे पहला आता है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन या फिर हम इसको जीन फ्लो भी कहते हैं, जीन फ्लो। ठीक है, दूसरा आता है यानी हम उस पॉपुलेशन से क्या हुआ, जीन माइग्रेट हो गए या फिर जीन फ्लो हो गए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। सेकंड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, थर्ड आता है म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन हो गया तब भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएगी। फोर्थ आ गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हो गए, तब भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्टली नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया तब भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये 5 फैक्टर्स जो हैं ये अगर प्रेजेंट हुए तो क्या हो जाएगा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कौन सी इनमें से कंडीशन नहीं है। सो पहली कंडीशन दे रखी है नो जीन फ्लो, तो जीन फ्लो नहीं होना चाहिए तभी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो ये तो कंडीशन है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, रैंडम मेटिंग भी कंडीशन है। ठीक है, देन हाई म्यूटेशन रेट, अगर म्यूटेशन बहुत हाई रेट में होता रहेगा तो अलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो हमारी जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है वो चली जाएगी हाई म्यूटेशन रेट। जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 120 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।